दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। स्कूली मामलात को लेकर मालेगांव शहर में 3 महीने से गर्मा गर्मी है। कहीं डोनेशन का मामला, कहीं स्कूलों अदारों के खिलाफ ITI लगाना और कहीं उनमें आपसी इंतजार, और वहीं अब स्कूलों पर केस बनने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। माजी में भी सरदार स्कूल के इंतजामिया पर केस बना था आजाद नगर में, बाद में उन लोगों को बेल मिल गई। अब आज सुनने में आया कि स्विस हाई स्कूल के मुदस्सिर हसन ने तालीमी मामलात को लेकर आजाद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस बाबत चेयरमैन शफीक अहमद, अब्दुल रहीम सेठ, सेक्रेटरी नवीद अख्तर, सगीर अहमद, क्लर्क उस्मान गनी और हेड मास्टर नुसरत अमीन के खिलाफ आजाद नगर पुलिस स्टेशन में नई दफा 337, 318, 336 और 340 के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। दोस्तों गुज़िश्ता कल रात सलाम चाचा रोड नया इस्लामपुरा इलाके में मोहम्मद हसन मोहम्मद इमरान नामी एक नौजवान अपने दोस्त के साथ जा रहा था कि समीर अहमद सलीम अहमद नामी नौजवान और उसके कुछ साथियों ने उन लोगों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस बाबत जब ये लोगों ने मुदाफ़ियत की तो दौरान दिफा इन लोगों ने तेजधार हथियार से हसन मोहम्मद इमरान के सीने पर वार किया, जिसकी वजह से शदीद जख्मी होकर उसे पहले सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में फारान हॉस्पिटल, अब वो जख्मी शेफा हॉस्पिटल में जेर इलाज। असम्बली के सेशन जारी है। आज एक अच्छी खबर मालेगांव शहर के लिए कि छोटे प्लाट की छोटे टुकड़ों की खरीदी मिलना शुरू हो जाएगी। महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज असम्बली सेशन के दौरान कहा कि 15 दिन के अंदर शराइत लागू कर दी जाएगी, शराइत बता दी जाएगी और 15 दिन के बाद से 1 जनवरी तक छोटे टुकड़े और प्लाट की खरीदी कर लेना होगी। जो साफ सुथरी जमीन होगी उसी को खरीदी दी जाएगी और इसके बाद 1 जनवरी के बाद फिर ये मौका नहीं लगेगा और छोटे प्लाट की खरीदी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, यानी रजिस्ट्री। तो इस खबर को लेकर मालेगांव शहरियान को बेदार रहने की जरूरत है कि शराइत लागू होने के बाद जो ही तारीख शुरू हो फौरन खरीदी ले ले, ताकि 1 जनवरी से पहले ये मामला टल सके। संजय निराधार योजना के तहत जिन मुअज्जिब ख्वातीन को वजीफा मिलता है उन लोगों को 26 जुलाई से पहले हयात दाखिला मुकामी महसूल ऑफिस में जमा करवाना होगा, ताकि इन लोगों को मिलने वाला वजीफा कायम रह सके। माजूर अफराद के लिए एक अहम खबर के अल्मिको कंपनी की जानिब से माजूर अफराद को मुख्तलिफ मसनवी आज़ा तकसीम किया जाना है, जिसको लेकर 15 जुलाई बरोज मंगल की सुबह मुकामी सिविल हॉस्पिटल में एक कन्वेंशन रखा गया है। माजूर अफराद इस मौके से जरूर फायदा उठाएं। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घरपट्टी और दीगर टैक्सेस अदा करने के लिए ऑनलाइन तरीके की शुरुआत की है। इस बाबत ऑनलाइन तरीके से आप टैक्स भर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर नागरकर यावली नाम से ये ऐप आएगा, जिसमें मालेगांव कॉरपोरेशन सर्च करने पर आपको आसानी से इसमें टैक्स भी अदा कर सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों इस्लाम पार्टी की जानिब से कल 11 जुलाई बरोज जुमा आगरा रोड के डायमंड लॉज में एक जलसा-ए-आम मुनक़िद किया गया है, जिसको लेकर शहर में काफ़ी बेदारी है। वहीं 13 जुलाई बरोज इतवार को मालेगांव शहर के अजीज कल्लू स्टेडियम के पास उर्दू घर में एक वक्फ बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया है शाम 5 बजे से बरोज इतवार को। मसाजिद के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि यहाँ औरंगाबाद से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, तो इन लोगों की कानूनी मालूमात से फायदा उठाए और वहां पहुंचकर अपने इन मसाइल का हल तलाश करें। मस्जिद के ट्रस्टियान से खुसूसी अपील के इतवार उर्दू घर में शाम 5 बजे वक्फ बेदारी सेमिनार में जरूर शिरकत करें। इस बाबत मजीद तफसीलात के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब से स्कूल नंबर 1 खुदवाई रोड पर सुबह के औकात में रब्ता किया जा सकता है। मालेगांव दशहरा मैदान जो मासूम शाह के सामने आबाद है, यहाँ की जमीन पर बेशतर ईंट भट्टी वाले दीगर देहाती अफराद अतिक्रमण कर रहे हैं। इस तरीके का इल्जाम रामदास बोरसे वगैरह ने लगाते हुए कारपोरेशन से यहाँ का अतिक्रमण साफ करने का मुतालबा किया है।
गुजरात के वडोदरा जिला में गंभीरा पुल टूट जाने की वजह से 14 लोग हलाक हुए हैं। 44 साल पुराना ये ब्रिज था जो टूट गया, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां, एक ट्रक और एक एक्टे भी नीचे गिर गई। 14 लोगों की हलाकत, मजीद की तलाश जारी है। कई अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं चीन और नेपाल के बॉर्डर से लगी नदी पर वाक़े एक पुल भी टूट गया है, जिसमें 11 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग आज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। रूस की जानिब से यूक्रेन पर 750 ड्रोन हमले किए गए, वहीं 15 मिसाइल भी दागे गए। बहरे अहमर पर हौसियों ने इसराइल के 2 जहाज को कब्जे में लेकर नेस्तो नाबूद कर दिया। यूपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के साकिन सबीह खान, जो फिलहाल अमेरिका में है, इनको एप्पल कंपनी, मोबाइल की मशहूर महंगी एप्पल कंपनी के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के ओहदे पर फाइज किया गया है। आज सोशल मीडिया पर सबीह खान की ही ज्यादातर तस्वीर रही। डोनाल्डो ट्रंप के निहायत करीबी साथी एलोन मस्क और ट्रंप में दूरी इन दिनों बढ़ गई है। दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो रही है। एलोन मस्क ने कहा है कि वो भी अपनी सियासी पार्टी बनाएंगे और अपना सियासी वजूद का इजहार करेंगे। एलोन मस्क जैसे मशहूर व्यापारी का सियासत में आना यानी सियासत सबसे अच्छा बिजनेस। राजस्थान में गुज़िश्ता दिनों कन्हैया लाल टेलर का कत्ल हो गया था। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस समेत 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बाबत एक फिल्म बनी उदयपुर फाइल्स। ये फिल्म ना बताई जाए, इसके लिए मिली तंजीमों की जानिब से दुनिया भर का मुतालबा किया गया। वहीं माजी के एक मामले में मुलजिम रहे 8वें मुलजिम मोहम्मद जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म की पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने समाज से भी इनकार कर दिया है, रिश्ते भी नहीं दिया है। कल जुमा के रोज ये फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज होगी। कोर्ट ने कहा है फरीकैन को कि आने वाले वक्त में जब ईद कोर्ट की तातीलात खत्म हो जाए तो वो कोर्ट से रुजू होकर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। राजस्थान ये उदयपुर फाइल जो फिल्म है, राजस्थान में गुज़िश्ता कुछ साल कबल कन्हैया लाल टेलर का कत्ल हुआ था। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, इन दोनों ने उसकी दुकान में जाकर उसका कत्ल किया था। इस मामले में 21 लोगों पर राजस्थान में मुकदमा दर्ज हुआ था। कन्हैया लाल टेलर के मर्डर पर बनी इस फिल्म के 8वें मुलजिम मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म से मुताल्लिक पाबंदी का मुतालबा किया है। शशि थरूर की क़यादत में तमाम पार्टियों का एक नुमाइंदा वफ्द अमेरिका गया हुआ है, जिसमें बीजेपी के भी एक MP शामिल है। बीजेपी के इस MP ने थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए अपने एक अमेरिकी दोस्तों के वसीले से डोनाल्डो ट्रंप के बंगले पर रिहाइश गाह पर पहुंचा और मुलाकात करने की कोशिश की, मगर डोनाल्डो ट्रंप ने बिना प्रोटोकॉल से आए हुए इनकी इस बदतमीजी पर नौजवान MP बीजेपी के इनको फटकार कर बाहर निकाल दिया। वहीं ऑफिसरान को भी सख्त सुस्त कहा। इस बाबत मिलिंद देवरा ने ट्वीट करके नामालूम बीजेपी MP पर काफी तनकीद की है। 2023 2 साल कबल हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर एक जली हुई बंद कार में 2 जली हुई लाशें मिली थी, जो मेवात शहर के नासिर और मोहम्मद जुनैद की थी। गाय की तस्करी के मामले में इन लोगों को जिंदा नजर आतिश कर दिया गया था। इस मामले में बजरंग दल के 21 लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया गया था। उस मामले के अहम मुलजिम लोकेश संगला, इस नौजवान पर भी नासिर और जुनैद का कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। इसने आज गुरुग्राम सिटी में ट्रेन से कूदकर छलांग लगाकर इस नौजवान ने खुदकशी कर ली, जो मेवात के नासिर और जुनैद के कत्ल में मुलविस था। लोकेश संगला इसका नाम है। इसने मरने से कबल एक वीडियो वायरल करके अपनी बीवी को भेजी, जिसमें उसने कहा कि बजरंग दल के 3 ओहदेदार मुझे मुसलसल परेशान कर रहे हैं, यही वजह है कि मैं ट्रेन से कूदकर खुदकशी कर रहा हूं।
2 रोज से आजाद मैदान में सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा का धरना जारी था। कल शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड और दीगर महाविकास आघाड़ी के लीडरान वहां पर पहुंचे। वजीर आला ने राउंड टेबल मीटिंग ली और मीटिंग के बाद रियासती वजीर दादा भुसे और गिरीश महाजन ने आज कहा है कि कुछ तकनीकी दुश्वारियों की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ग्रांट की रकम ट्रांसफर नहीं हो रही थी। अब 18 जुलाई को ग्रांट की रकम ट्रांसफर होगी और 18 जुलाई को असातिज़ा के अकाउंट में तनख्वाह की रकम आ सकती है। मगर दादा भुसे ने यह भी बावर कराया कि 80% ग्रांट स्कूलों को ही देना होगा। मंत्रालय के पास आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में की कैंटीन में शिंदे गुट के बुल्डाना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने कैंटीन के वेटर को थप्पड़ मारा और जदकोप किया, जिसको लेकर कारपोरेशन में अपोजिशन की जानिब से बार बार तनकीद की जा रही है। इस मामले में लीडरान ने कहा कि अगर ऐसा ही मामला था तो मुतल्लिका ऑफिसर को थप्पड़ रसीद करना था। गरम दिमाग के एमएलए संजय गायकवाड़, जो बुल्डाना से आमदार है, अक्सर मारझोड़ की वजह से खबरों की सुर्खियों में रहते हैं। रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को रूसी सदर पुतिन ने सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। इस बात से दिलबर्दाश्ता होकर रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोमन स्टारवाइट ने अपनी कार में बैठकर अपने सिर पर बंदूक लगाकर गोली मारी और खुद को हलाक कर लिया। रूस में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की खुदकशी को लेकर तजब्जुब का माहौल। उत्तर प्रदेश यूपी हुकूमत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 37 करोड़ 21 लाख पौधे लगाकर इन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि एक पेड़ माँ के नाम। इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश यूपी रियासत में 37 करोड़ 21 लाख पौधे लगाए गए हुकूमत की जानिब से। 13 करोड़ 12 लाख, जबकि लखनऊ में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 58 लाख पौधे लगाए गए। महाराष्ट्र में यह सिलसिला कब शुरू होगा? हिंदुस्तानी फिजाइया का जंगी तैयारा दौरान मस्को राजस्थान के चोरो शहर के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलट सवार थे। दोनों की मौत हो गई। 1970 में बना हुआ ये तैयारा जो रिजेक्ट कर दिया है तमाम ममालिक ने, मगर इंडिया उसे अभी भी इस्तेमाल कर रहा है।